फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस को किस तरह से अचीव किया जाता है और क्यों हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं, और उसके टाइप्स जाने थे हमने कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहला टाइप जो होता है इनहेरिटेंस का, सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। नेक्स्ट होगा यहाँ पर सिंटैक्स कि सिंगल इनहेरिटेंस को हम किस तरह से अचीव करेंगे, और जो थर्ड नंबर पर आएगा वो हम एक इसका प्रोग्राम बनाकर भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम सिंगल इनहेरिटेंस को उसकी डेफिनेशन और एक डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। In single inheritance, one subclass inherits the features of a superclass। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है कि जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक सब क्लास होगी हमारी जो इनहेरिट्स करेगी फीचर्स ऑफ वन, यानी कि यहाँ पर वन होगा, फीचर्स ऑफ वन सुपर क्लास, यानी कि एक सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस डेफिनेशन को हम इस डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्लास ए है और यहाँ पर क्लास बी है। तो यहाँ पर जो क्लास बी है ये क्या कर रही है, क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करेगी, यानी कि ये जो क्लास ए है ये हमारा सुपर क्लास हो जाएगा, और जो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्लास बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस क्लास हो जाएगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस में जब एक ही सुपर क्लास होगा और एक ही बेस क्लास होगा, यानी कि एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे सिंटैक्स के जरिए से। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई हुई है ए नाम की, और इस क्लास की बॉडी के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक क्लास और बनाई है बी नाम की, और इस बी के अंदर भी अपनी इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन हमें क्या करना है, क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को भी हमें यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाएंगे और उस क्लास का नाम लिख देंगे यहाँ पर जिस क्लास की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास ए का नाम जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्लास ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्लास बी के अंदर आ जाएंगी। ठीक उसी तरह जैसे कि हमने यहाँ भी अभी डायग्राम में समझा कि क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को क्लास बी के अंदर जब इनहेरिट किया जाएगा, यानी कि एक ही हमारी सुपर क्लास होगी और एक ही बेस क्लास होगी, तब हम इसको बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के जरिए से समझ लेते हैं। पहले इस प्रोग्राम के फ्लो को जानेंगे और फिर इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पर भी रन करा कर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने तीन क्लासेस बनाई हुई हैं। एक क्लास यहाँ पर ये है, एक क्लास यहाँ पर ये बनाई हुई है, और एक क्लास यहाँ पर ये बनाई हुई है। तो चलिए जानते हैं कि इन क्लास का काम क्या है। तो सबसे पहले हमने क्लास लिया है शेप नाम का, ये इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पर हमने एक मेथड लिया है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इस मेथड के अंदर हमने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया है इनसाइड डिस्प्ले। इसी तरह से हमने एक और क्लास यहाँ पर ली हुई है क्लास रेक्टेंगल करके, और इस रेक्टेंगल के अंदर देखिए हमने क्या किया है, एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ किया है, और यहाँ पर लिखा है हमने शेप, यानी कि इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होगी, इस शेप के अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो क्या हो जाएंगी, क्लास रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इनहेरिट्स हो जाएंगी। और यहाँ पर हमने जो रेक्टेंगल क्लास है एक मेथड और बनाया हुआ है पब्लिक वॉइड एरिया करके, और इस मेथड के अंदर हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाकर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इनसाइड एरिया। तो यहाँ पर हमने देखे क्या किया है, सिंगल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ किया है। ये हमारी पेरेंट क्लास हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, चाइल्ड क्लास हो जाएगी, और एक्सटेंड कीवर्ड लगाकर हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। और यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई हुई है टेस्ट नाम की। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया है, मेन मेथड को लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पर हमने क्या किया है, जो रेक्टेंगल क्लास है हमारी, ये वाली क्लास है रेक्टेंगल क्लास, उसका यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, न्यू कीवर्ड लगाकर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पर रेक्टेंगल जो रेफरेंस वेरिएबल है रेक्टेंगल क्लास का, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे हमने क्या किया है, पहले डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। तो अब आप देख सकते हो कि जो डिस्प्ले मेथड है वो इस शेप नाम की क्लास के अंदर है, बट इस डिस्प्ले मेथड को हम कहाँ से एक्सेस करा रहे हैं,
इस डिस्प्ले मेथड को हम एक्सेस कर रहे हैं रेक्टेंगल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे एक्सेस करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेक्टेंगल क्लास है, ये वाली रेक्टेंगल क्लास, इसके अंदर शेप क्लास के जितने भी मेथड है वो सब क्या हो गए हैं, इनहेरिट हो गए हैं। और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो रेक्टेंगल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे हम एरिया नाम के मेथड को कॉल करा रहे हैं, जो कि रेक्टेंगल क्लास का क्या है, एक मेथड है। तो यहाँ पर जब हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट स्क्रीन पर जो हमें शो होगा, तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले मेथड के अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो डिस्प्ले जो मेथड है उसके अंदर क्या मैसेज दिया हुआ है हमने, इनसाइड डिस्प्ले। और जब नेक्स्ट वाला यहाँ से मेथड कॉल होगा, एरिया वाला मेथड, तो एरिया मेथड के अंदर जो मैसेज हमने दिया हुआ है वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो एरिया मेथड के अंदर है यहाँ पर इनसाइड एरिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो मैसेज देखने को मिलेंगे, एक डिस्प्ले के मेथड के अंदर का और एक एरिया के अंदर का। लेकिन जो डिस्प्ले और एरिया मेथड है ये दोनों अलग अलग क्लास के अंदर है, लेकिन इनको जब हम यूज कर रहे हैं एक सिंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उस क्लास से हम डिस्प्ले और एरिया मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम सिस्टम पर भी रन कराकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दो क्लास बनाई है। एक क्लास का नाम लिया है हमने यहाँ पर एनिमल, और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड लिया है जिसका नाम है फन, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक मैसेज को प्रिंट करा दिया है, डॉग इज एन एनिमल। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि हमने एक और क्लास बनाई है जिसका नाम है डॉग, और इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, एनिमल वाली क्लास को एक्सटेंड करा लिया है। अब यहाँ पर इस मेथड के इस क्लास के अंदर भी हमने एक मेथड बनाया है fun1 जिसका नाम है, और इसके अंदर भी हमने क्या किया है, एक मैसेज प्रिंट करा दिया है। अब ये जो एनिमल वाली क्लास है इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम क्या कर सकते हैं, इस डॉग वाले क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक डेमो नाम की क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर जो डॉग हमारी क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसके ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है ये डी, इससे हमने फन को कॉल किया है। ये फन किस क्लास का मेथड है, ये एनिमल क्लास का मेथड है। और फिर हमने सेकंड उसमें किसको कॉल किया है, fun1 को, और ये fun1 जो मेथड है ये डॉग क्लास का मेथड है। तो यहाँ पर हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट से हम दोनों क्लास के मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड करा लिया है, यानी कि इनहेरिट करा लिया है। तो चलिए अब हम इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस आइकन पर आकर इस पर प्रेस करोगे आप, तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो डॉग इज एन एनिमल, ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये एनिमल वाले मेथड से, यानी कि जो एनिमल वाला क्लास है उसके मेथड से प्रिंट हो रहा है। और नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हो डॉग इज रनिंग, ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है डॉग वाली क्लास से, जो डॉग वाली क्लास का मेथड है यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल इनहेरिटेंस किस तरह से काम करता है और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आने वाली वीडियोस में जो दूसरे इनहेरिटेंस बचते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।